केजरीवाल को राहत, कोर्ट से मिली जमानत। खत्म हुआ इंतजार, अब कर पाएंगे प्रचार। मिल गई बेल, क्या बदलेगा दिल्ली का खेल। केजरीवाल जेल से बाहर, इंडी को मिली पावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 49 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक रिहाई का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करके 1 जून तक जमानत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुनिए सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील से सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूं। ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और अब वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार 49 दिन बाद कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी राहत जो मिली है। यहाँ तक आपके नेताओं ने होली का जश्न तक नहीं मनाया था। अब जब देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इसी बीच केजरीवाल को इतनी बड़ी राहत, तो खुश होना तो लाजमी है। एक तरफ आप नेता जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ताधारी पार्टी पर बरस भी रहे हैं। चलिए सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है।
इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सीएम केजरीवाल को जमानत ऐसे समय में मिली है जब देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में चुनाव होगा, जबकि पंजाब में 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होगा। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना क्या चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।